हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, करेंट अफेयर्स में हम लोग बिहार का करेंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए प्रारंभ किया जाए। ये डेली आपको करेंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही इसको मतलब तैयार किया जा रहा है ना। तो आप लोग चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, दुबई में आयोजित पूछा जा सकता है कि COP28 में बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि COP28 का आयोजन जो है यह दुबई में हुआ। प्रश्न कहता है कि दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP28 में बिहार सरकार की किस योजना, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की गई है। तो यह योजना बिहार सरकार की जो है वो जल जीवन हरियाली योजना है। आंसर सी हो जाएगा, जल जीवन हरियाली योजना। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके। जल जीवन हरियाली योजना इम्पॉर्टेंट है, और इसी योजना की प्रशंसा COP28 के आयोजन में किया गया। दुबई में आयोजित COP28 में बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली योजना की काफ़ी प्रशंसा हुई है। जल जीवन हरियाली योजना की वन रोपण पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना मिला। इस अभियान के तहत किए गए पौधारोपण और नर्सरी विकास के कार्यों की काफ़ी सराहना की गई है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पूछा जा सकता है आपसे, COP28 में बिहार सरकार के किस योजना की सबसे ज़्यादा सराहना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा दूसरा। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में हत्या के मामलों की कुल 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई। और बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाता है। बिहार से 2,930 मामले ही दर्ज किए गए, 2,930 मामले ही दर्ज किए गए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में हत्या के मामले में कितना, कुल 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें बिहार में आपको 2,930 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में हत्या के मामले में 28,522 प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें से बिहार में 2,930 मामले ही दर्ज किए गए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? कौन सा हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसका आंसर सी है, मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। आंसर सी हो जाएगा, मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। इसका आंसर सी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। कंपनी के संस्थापक नीरज कुमार झा ने उद्योग मंत्री से यह पुरस्कार जो है वह प्राप्त किया है। नीरज कुमार झा ने इसे प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है। 9 जनवरी 2024 को बिहार की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनका संबंध किस जिले से है, ये पूछा जा रहा है। 9 जनवरी 2024 को
बिहार की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इम्पोर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछा जा रहा है कि उनका संबंध किस जिले से है, किस जिला से संबंध हो जाएगा। तो ये नरसिंह जो शेख हैं, ये नसरीन जो शेख हैं वो अररिया की रहने वाली हैं, अररिया की रहने वाली हैं ये सॉरी अररिया के रहने वाले है ना। खो खो खिलाड़ी हैं नसरीन शेख, हमें लगा कि ये मतलब है ना। तो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नसरीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये पुरस्कार मिला और नसरीन बिहार के अररिया जिला के जोगबनी की रहने वाली है ना। क्या हो जाएगी, नसरीन अररिया की रहने वाली है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा 15 जनवरी 2024 को 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है। गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा। तो देखिए ये स्थान इसका दूसरा हो जाता है, बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। नीति आयोग की 15 जनवरी 2024 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का दूसरा स्थान है। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5,94,00,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के साथ सूची में क्या है, प्रथम स्थान पर है। इसके बाद बिहार का स्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आ जाता है। दूसरा तीसरा स्थान है बिहार का, दूसरा तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बताएं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल है ना, क्या है गोरल, यह स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बताएं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है। तो वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा नेमोरहेडस नाम हो जाता है, नेमोरहेडस। इसका आंसर बी हो जाएगा, नेमोरहेडस नाम हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल का वैज्ञानिक नाम नेमोरहेडस है और यह हिमालय के मूल निवासी बोविड प्रजाति है। इसका स्वरूप बकरी और मृग जैसा होता है। स्वरूप आप देख रहे हैं बकरी और मृग जैसा होता है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में अनुसूची 3 में भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। भारत में इसके निवास स्थान की हानि और शिकार के कारण इसकी जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आ रही है ना, काफ़ी गिरावट आ रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार सरस मेले का आयोजन बिहार सरस मेले का आयोजन 15 से 29 दिसंबर 2023 तक बिहार सरस मेले का आयोजन 15 से 29 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान में किसके द्वारा किया गया। गांधी मैदान में किसके द्वारा किया गया है ना, क्या हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या विश्व बैंक, बेल्ट्रॉन, जीविका, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में हम लोग देखेंगे इसको करवाया गया जीविका के द्वारा, यह जीविका के द्वारा करवाया गया। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार सरस मेले का आयोजन जो हुआ है ना 15 से 29 दिसंबर 2023 तक जो हुआ वह गांधी मैदान में पूछा रहा किसके द्वारा करवाया गया, तो जीविका के द्वारा करवाया जाता है। बिहार सरस मेले का आयोजन ये डेट भी पूछ सकता है 15 से 29 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान के ग्रामीण विकास विभाग के बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति ने इसका आयोजन करवाया था। इस मेले का आयोजन ग्रामीण शिल्प और कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है। 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार किस जिले में जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया। जीरादेई महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, तो यह जिला सिवान हो जाएगा, यह जिला सिवान हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है। बिहार के सिवान जिले में
11 दिसंबर 2023 को पहली बार जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया और यह महोत्सव देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में आयोजित किया गया था। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान हो जाता है, जन्म स्थान ही है उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है पूछा गया सवाल है, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सॉरी बिंदेश्वर पाठक हो जाते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हो जाते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक एवं भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म है ना सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 2 लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा इस पे। इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये हो जाएगा नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग हो जाता है। यहाँ पे देखा जा सकता है, यही है झांकियाँ। 2024 में गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। तो ये जो है आज का जो करंट अफेयर्स हमारा हो जाता है ना। हम लोग फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।